की सोचते हो कि केड़ा बंदा चंगा हैगा, केड़ी पार्टी चंगी हैगी? पार्टी कोई नहीं, आम आदमी पार्टी। आम आदमी। जो व्यक्तिगत नहीं जो व्यक्तिगत भीतर की बात है, हमारा रोष है पार्टी में, वो हमारा व्यक्तिगत है, वो हम बीच में अपने मेरा पूछने का इसको हम ओपनली डिस्कस नहीं हम करें। मुख्यमंत्री भी हमीरपुर के इलाके ठीक है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसके बावजूद भी हमें वो ठीक है। अगर आप सिविल हॉस्पिटल की बात सुनो, ठीक है, अगर मुझे लगता यहाँ से कोई भी कैंडिडेट या कोई आदमी सेटिस्फाई हो जाए यहाँ से, ठीक है। अगर एक सिंपल बुखार की अगर आप दवाई लेने जाओ वो मिल सकती है, इसके अलावा तो बहुत सारी समस्या है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं बड़सर विधानसभा क्षेत्र में, और महरे ये जगह है, बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये मुख्य बाजार यहां पर है। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, पता करेंगे कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि बड़सर एक ऐतिहासिक जगह है और ऐतिहासिक जगह में क्या माहौल बन रहा है, बाबा बालकनाथ को लेकर यहाँ काफ़ी मान्यता है। तो क्या माहौल यहाँ पर बन रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं, वो पता करने हम यहाँ आए हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप यहीं से? हाँ जी। मुझे ये बताएं फिर अब की बार क्या राजनीतिक माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है कि बड़सर में अब की बार पब्लिक क्या सोच रही है, वोटर क्या सोच रहा है, किस पार्टी को आशीर्वाद दें? पार्टी अभी तो बीजेपी चल रही है। बीजेपी यहाँ पर तो विधायक कांग्रेस के हैं और पिछले 2 योजना से कांग्रेस के विधायक हैं, तो अब की बार क्या लगता है, अब की बार कांग्रेस से बीजेपी चले जाएंगे? बीजेपी में जाएगा इस बार। माहौल बन रहा है बीजेपी, माहौल बन रहा है बीजेपी का। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर, आपका क्या मत है? नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बीजेपी में चला जाएगा। अभी नेक टू नेक फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की। हाँ जी, बिल्कुल सर। इस नेक टू नेक फाइट के बीच में, क्योंकि एक और पार्टी पंजाब से चलकर हिमाचल में भविष्य देख रही है, क्या उनका भी कोई जिक्र है? नहीं सर, यहाँ उनका कोई दो पार्टी सिस्टम, वही कांग्रेस बीजेपी वाला पहले वाला बिल्कुल सर, वही रहेगा। ठीक है, 2 पार्टी सिस्टम है, पक्का। ठीक है, बाकी लोगों से पूछते हैं, वहाँ कुछ लोग मौजूद। आप मुझे ये बताएं, बड़सर की जनता अब की बार क्या सोच रही है, किस पार्टी को आशीर्वाद देगी? इस बार बड़सर की जनता कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी। हाँ जी। इसके पीछे क्या कारण नजर आता है, क्योंकि पिछले 2 योजना से तो कांग्रेस के विधायक यहाँ से बन रहे हैं, इंद्रदत्त लखनपाल, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और कोरोना काल में सबसे अच्छा काम इंद्रदत्त लखनपाल ने किया। क्या काम किया? अब घर घर में प्याज आलू पहुँचाए, लोगों से भी लोगों ने अपनी घर की डेड बॉडी बाहर फेंक दी, तो लखनपाल ने उनको उठाकर जलाया। ये काबिलियत है उनमें। ये काम उन्होंने कोरोना काल के दौरान किया। आप कह रहे हैं कि जो लोगों का अंतिम संस्कार उन्होंने किया, लोगों को और जैसे सब्जी जैसी ज़रूरियात जो चीज़ें थी वो मुहैया करवा। हाँ जी, इसलिए आप चाहते हैं कि लखनपाल ही बने? लखनपाल ही बने। ठीक है, आप क्या चाहते हैं मित्र? आप युवा हैं और जाहिर तौर पर आपके जो साथी होंगे वो भी कुछ विचार रखते होंगे, क्या सोच रहा है युवा इस बार? युवा इस बार सोच रहा है कि जनता पार्टी नहीं आएगी, कांग्रेस पार्टी ही आएगी सर। कांग्रेस पार्टी? हाँ जी सर। तो हैट्रिक लगा पाएंगे मतलब आप? हाँ जी, इधर लखनपाल ही आएंगे सर। लखनपाल ही? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि 2 योजना से तो लखनपाल ही हैं, 12 में और 17 में दोनों बार लखनपाल जीते। अब भी लखनपाल? हाँ जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए यहाँ पर। हाँ जी। काम क्या किए हैं, मतलब जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान, उसके बाद कोई ऐसे काम हैं आपको लगे कि ये काम विधायक होते उन्होंने बेहतर किया? यहाँ पर खेलने की सुविधा दी है, मैंने ग्राउंड बनाया हमारे लिए, बहुत कुछ किया सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खेलने की रोजगार को लेकर यहाँ क्या है कि युवाओं को क्या नौकरी वोकरी मिल पाती है? रोजगार भी है सर, पर यहाँ पर अभी केंद्र सरकार नहीं देगी रोजगार, तो कौन देगी? वहाँ पर आर्मी की भर्ती वो देख लो आप। वो भी इशू है, उसके कारण भी। आर्मी की जो भर्ती का जो अग्निपथ जो योजना लागू की गई है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं युवा? हाँ जी सर। अच्छा, कैसा लग रहा है? रैली है यहाँ पर। रैली निकालेंगे 18 तारीख को। हाँ जी। तो उनको लेकर क्या आपको ठीक नहीं लग रहा है? ये नहीं ठीक सर, 2 साल से पेपर अड़ा है आर्मी का, वो नहीं हुआ, अब कैंसिल कर दिया उन्होंने। हाँ जी। हाँ जी, नहीं ठीक है सर। आप तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर नहीं है क्या मामला ठीक? बस यहाँ मामला ठीक नहीं है, तभी तो गए हम ऑस्ट्रेलिया में, 22 साल हो गए। तो फिर क्या बात हुई, मतलब क्यों आप यहाँ से चले गए? क्या पैसा कमाने के लिए। यहाँ पर वैसे अवसर नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको अवसर नहीं? वैसे नहीं है। वैसे नहीं। तो यहाँ पर क्या, जैसे अब आप आए हैं तो आप कहते नहीं हो पॉलिटिशियन को साहब यहाँ पे कुछ कीजिए ताकि यहाँ का आदमी बाहर ना जाए,
अपनों को छोड़कर आप बाहर जाते हैं तो तकलीफ वो भी है। वो तो हम चाहते हैं, हम बोलते हैं कि बाहर क्यों जाएगा आदमी अगर यहाँ पे सब कुछ मिले। क्या कहते हैं ये नेता? बस नेता लोग ये जाने, हमें तो बता रहा हूँ आपको 22 साल हो गए, मैं तो नेता को भी नहीं जानता लोकल नेता है कौन है। जब आप आओ तो नेताओं से मिला करो, उनको बताया करो कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ भी कुछ किया जाए ताकि इस जैसे युवा ना जाएं, आप जैसे लोगों को वहाँ ना जाना, वहाँ जाना ना पड़े। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी, मुझे बता दें फिर क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं यहाँ? आए नहीं राजनीति सर, आए ध्याड़ लांदे करने अपना। गाड़ी लांदे हो? अच्छा, वोट तो डाल दोगे? वोट पांदे हुण देख के ताली पाना। वोट जब पांदे हो तुसी की सोच रखते हो? वोट पांदे टाइम की सोचते हो कि केड़ा बंदा चंगा हैगा, केड़ी पार्टी चंगी हैगी? पार्टी कोई नहीं, आम आदमी पार्टी पाना वोट। आम आदमी पार्टी? अच्छा, आम आदमी पार्टी चंगी लगती है तो? ठीक है, चंगी। की चंगा लगता है उससे? कम उस जेड़े बंदे हैगे वो साफ सुथरे बंदे। अच्छा, नेता पसंद है आप? हाँ, नेता पसंद। ठीक है। ये बीजेपी कांग्रेस में नहीं है मामला? कुछ नहीं। ये तो कह रहे थे कांग्रेस के नेता वोट ठीक है यहाँ? ना, ठीक नहीं है। क्या नाम है सर आप? सुनील। सुनील जी, मुझे ये बताएं कि अब चुनावी माहौल चल रहा है, चर्चा चल रही है चुनाव की, क्या लगता है इस बार बड़सर की जनता क्या सोच रही है? किसको आशीर्वाद दिया जाए, कौन सी पार्टी बेहतर? सर सबसे पहले तो उनको ये चाहिए कि कैंडिडेट्स ये कौन सा उतार रहे हैं मैदान में, ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ठीक है आपका बीजेपी की तरफ से कौन आ रहा है मैदान में, ठीक है, आपका कांग्रेस पार्टी उनकी तरफ से, और अभी स्टार्टअप हुआ है यहाँ पे आपका भी, तो देखते हैं उनकी तरफ से भी क्या रिस्पांस आता है या कुछ भी कस्टमर रिस्पांस। वो तो खैर अभी बहुत टाइम है, थोड़ा टाइम है वही बचा हुआ, तो रिस्पांस उसके बाद ही पता चल पाएगा। पार्टी स्तर पर क्या आपको लगता है कि कोई पार्टी का राज बेहतर हो सकता है, या कोई पार्टी का यदि कैंडिडेट जो आएगा वो इस पार्टी का आए तो ठीक रहेगा, ये पार्टी ठीक काम करती है? नहीं, ये फिर आप बात कर रहे हो एक पर्सनल ओपिनियन की, ठीक है, पर्सनल ओपिनियन की, ठीक है, वो तो मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब जो भी है हम तो ये चाहेंगे कि जो भी आ रहा है, चाहे बीजेपी का आ रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आ रहा है, वो हमारा कोई भी मतलब इलाका है उसमें सुधार आए, सेम ये रहेगा हमारा जो भी है। क्या दिक्कत है यहाँ पर बड़सर की यदि मैं बात करूँ तो? ऐसी कोई दिक्कत हो, मुद्दा आपको लगता हो कि साहब अब की बार सरकार बने तो ये काम जरूर कर दे? मुद्दा सर बहुत ज़्यादा है, एक मुद्दा होता मतलब अभी तक पिछले कई सालों से काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि हाँ जी ये तहसील को दोबारा से वो रेनोवेट करके यहाँ पे पूरा ऑफिस बनाएंगे, कुछ तहसील का बिल्डिंग कहाँ टोटली मतलब जो कोई पूरा ऑफिस वगैरह वो यहाँ पे हैं, ठीक है, वो भी तक काफ़ी सालों के कंप्लीट नहीं हो पाए। यहाँ पे महरे के अंदर या बड़सर के अंदर कभी इन्होंने ये बोला था कि हाँ जी हम बस स्टैंड करवा के देंगे, वो अभी तक हो नहीं पाया, ठीक है, पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि यहाँ पे ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, मान के चलो कि मार्केट है, मार्केट में आप अगर कोई टाइम ऐसा आता आप सामने क्रॉस भी नहीं कर सकता बंदा, ज़रूरत है इस चीज़ की भी कि एक साइड भी निकल, पार्किंग की दिक्कत है, पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है ऑफकोर्स, ठीक है, तो ये काफ़ी सारी समस्या है। और हमें तो ये महसूस होता है कि जैसे जो हमारा खासकर हमीरपुर है, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपर हिमाचल की बात करें वहाँ पे भी आपको एक मतलब सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन एक हमीरपुर हमारे जहाँ पे आज तक हमें कभी ऐसा देखा नहीं कि हमें कोई खास सुविधा मिली हो सरकार की तरफ से, हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से। हमीरपुर में तो मुख्यमंत्री भी हमीरपुर के इलाके के बने, ठीक है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसके बावजूद भी हमें वो, ठीक है, अगर आप सिविल हॉस्पिटल की बात सुनो, ठीक है, अगर मुझे लगता यहाँ से कोई भी कैंडिडेट या कोई आदमी सेटिस्फाई हो जाए यहाँ से, ठीक है, अगर एक सिंपल बुखार की अगर आप दवाई लेने जाओ वो मिल सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो बहुत सारी समस्या है। हॉस्पिटल में भी दिक्कत है, मतलब दवाई है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, तो हम तो ये चाहेंगे कोई भी कैंडिडेट्स आ रहा है, ठीक है, समस्या बिल्कुल ये सर प्रॉब्लम है, ठीक। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव अब नज़दीक है, चुनाव को लेकर चर्चा होती है, क्या लग रहा है कि अब की बार बड़सर वाले किस पार्टी को आशीर्वाद देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को, ठीक है, तो उसके पीछे क्या कारण नज़र आता है आपको कि बीजेपी ही क्यों? ऑल ओवर डेवलपमेंट। हाँ जी। अभी क्योंकि आपके जो विधायक हैं वो तो कांग्रेस पार्टी के हैं और इससे पहले भी वो जीते हैं, 2 योजना से बन रहे हो, तो वो कुछ नहीं करा पा रहे हैं? सर नहीं वो नहीं करवा रहा है, एक ही नाम ना है यहाँ पर अब विनोद ठाकर का। अच्छा, मतलब बीजेपी का आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बन रही है? हाँ जी। अच्छा, बाकी जो है जैसे एक नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका भी कोई जिक्र है यहाँ? सर नहीं उसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस बीजेपी वही फाइट, वही दोनों पार्टियों का आपस में है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल 2 पार्टी सिस्टम की कह रहे हैं कि 2 पार्टी सिस्टम का इनको नज़र आता है। हाँ जी मित्र, कैसे हैं आप? क्या नाम है मित्र आपका? विनोद।
विनोद जी मुझे एक बात बताएं, आप चुनाव अब आ गए हैं, क्या चर्चा चल रही है कि बड़सर के लोग किस पार्टी को आशीर्वाद दें, कौन सी पार्टी पसंद आ रही है बड़सर वालों को? ये तो सर बता नहीं सकते किसी के बारे में भी कि इसके दिल में क्या चीज़ है। आपका दिल क्या कहता है? दिल में तुम अभी बता नहीं सकता क्योंकि सोशल मीडिया में मैं कभी वैसे बोलता नहीं। ठीक है, पार्टीबाजी के भी यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कुछ भी, लेकिन नॉर्मली भी यहाँ पे कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सडनली कुछ भी हो सकता है। ये नहीं बोल सकते कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी नहीं जीतेगी, ये सडनली कुछ भी हो सकता है क्योंकि जनता जनार्दन है, वो कुछ भी कर सकती है। जो दिक्कत है, जिस तरीके से मैंने कुछ और लोगों से बात की कि यहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कत लोग महसूस करते हैं कि साहब पार्किंग की दिक्कत है, यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स बननी थी वो नहीं बन पाई, कुछ बस स्टैंड को लेकर वादा किया गया था वो नहीं हो पाया, तो इस तरह की मुद्दे क्या सुलझा नहीं पा रहे हैं ये पार्टियों वाले? हाँ ये तो है, जो पुराने काफ़ी टाइम से चला रहा है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स पुरानी बनी थी वो अभी तक बनी ही नहीं है। वो सडनली वैसे के वैसे स्टैंड है सर, बोला गया है कि हो जाएंगे लेकिन बनी नहीं है। और बाकी किसके ऊपर क्या प्रेशर है कैसे है वो तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन हम बता नहीं सकते कि कैसे कोई प्रॉब्लम। हाँ बेसिकली प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, पार्किंग के लिए प्रॉब्लम है, बिल्डिंग जो बननी थी वो नहीं बन पा रही है टाइम से, लेकिन वो सडनली वैसे के वैसे स्टैंड है। अब इसके भी आप पे देखते हैं क्या बोलती हैं। ठीक चलिए ये जिस तरीके से मैंने बताया कि पार्किंग की एक दिक्कत है, आप देख पा रहे हैं कि ये रोड है, यहीं पे जो बाज़ार है ये इस तरीके से यदि बस कोई रुक जाती है और रुक जाती है तो एक जाम की स्थिति बनने की संभावना हो जाती है। तो इसीलिए दुकानदार कहते हैं कि यदि कोई पार्क कर देता है तो उस पर फिर दिक्कत आती है। मुझे ये बताएं कि चुनाव अब नज़दीक है, बड़सर के लोग क्या सोच रहे हैं, बड़सर का वोटर क्या सोचता है कि किस पार्टी को मौका दें? बड़सर का वोटर बदलाव चाहता है जी। बदलाव तो बदलाव से क्या मतलब समझूं कि जैसे अभी आपके जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, पिछले 2 योजना से जीत के आ रहे हैं, मतलब वो उसको बदलकर आप दूसरा विधायक और कोई विधायक हो दूसरी पार्टी का या फिर हाँ जी दूसरी पार्टी का? दूसरी पार्टी तो ऑप्शन पे, क्योंकि कांग्रेस के अलावा 2 पार्टियां हैं, बीजेपी है या फिर आम आदमी पार्टी अब की बार कह रही है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो ऑप्शन 2 हो जाएंगे, तो उनमें से कौन बेहतर लगता है? बीजेपी पार्टी बेहतर है जी। बीजेपी का कामकाज आपको पसंद है या कोई लीडर या नहीं, मतलब किस तरीके से रुझान? और कामकाज पसंद है जी। मोदी की नीतियाँ अच्छी हैं, काम अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, बीजेपी पार्टी चाहिए। मैं काफ़ी दफ़ा जब लोगों से बात करता हूँ तो जैसे आपने कहा कि मोदी की नीति या मोदी के काम, कोई जयराम ठाकुर का जिक्र क्यों नहीं करता है? मतलब जयराम ठाकुर तभी होगा अगर मोदी जी होंगे तो जयराम ठाकुर खुद ही आ जाएंगे। अच्छा जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि प्रदेश का चुनाव है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, 5 साल तकरीबन होने को हो गया है, तो जिक्र तो उनका भी होना चाहिए, उन्होंने कुछ किया होगा तो पब्लिक उनका भी जिक्र। अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जयराम जी भी, मगर वोट मोदी के नाम पर मिलेंगे। वोट मोदी के नाम पे मिलेंगे नाम पर। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? क्या नाम है सर आपका? राजेश शर्मा। अच्छा जी शर्मा जी, मुझे एक बात बताएं कि अब चुनाव नज़दीक है, बड़सर की जनता क्या चाहती है कि किस पार्टी को मौका मिलना चाहिए, किस पार्टी को आशीर्वाद दें अब की बार? सर हम पक्के जुड़े हुए हैं पार्टी से, हम पार्टी को वोट देंगे। कौन सी पार्टी? हम बीजेपी से जुड़े हैं, ये दुकान है, मैं कस्टमर हूँ, दुकान से नहीं, ये बात जुड़नी चाहिए। दुकान की व्यक्तिगत पार्टी हो सकती है, मेरी व्यक्तिगत है। नहीं, मैं वो दुकान देखकर नहीं कर रहा, मैं तो सब लोगों से बात कर रहा हूँ। आप मुझे मिले तो वोट देंगे सर हम। तो पार्टी आपने कहा जैसे बीजेपी से जुड़े हुए हैं आप, तो बीजेपी में ऐसा क्या आपको ठीक लगता है कि साहब नेता पसंद है, पार्टी की नीति पसंद है, या कामकाज पार्टी के पसंद हैं कि आप चाहते हैं कि बीजेपी फिर आए? एक्चुअली सर जो हमारा नेशनल स्तर का जो पार्टी का जो सिस्टम है, क्राइटेरिया है, हम उसको रुझान में देखते हुए, उसके कार्य जो उसकी नीतियां हैं लॉन्ग लाइफ, उनको देखते हुए हम उसको वोट देंगे। ठीक है, मगर क्योंकि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, वो बीजेपी को लीड कर रहे हैं मुख्यमंत्री के बतौर में। सर ऐसा है, मैं आपसे कोई व्यक्तिगत अपने सीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के हैं, उनको जो है हमारे हाईकमान ने मतलब सीएम बनाया है, इसलिए हम जो कुछ भी है हम उनके बाहर नहीं बात करेंगे। बात मैं उसमें नहीं पूछ रहा, मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ भीतर की बात है, जो व्यक्तिगत नहीं जो व्यक्तिगत भीतर की बात है, हमारा रोष है पार्टी में, वो हमारा व्यक्तिगत है, वो हम बीच में अपने मेरा पूछने का
मेरा इसको पूछने हम का एक मतलब ये ओपनली डिस्कस नहीं हम करेंगे इसको। मैं इसलिए पूछ रहा था, कुछ लोगों से जैसे आपसे बात हुई मेरी, कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने ये कहा कि साहब मोदी के नाम पर, तो मैं ये जानना चाह रहा था क्या इस चुनाव में भी मोदी नाम ही चलेगा या फिर जयराम ठाकुर का भी अपना राजनीतिक कद 5 साल में इतना बड़ा हुआ है कि उनके नाम पर भी वोट डल रही है? एक्चुअली सर क्या है ना, पार्टी से जब व्यक्ति जुड़ा है तो कद अपना नहीं रह जाता है, फिर पार्टी से कद बन जाता है। व्यक्तिगत जो अपनी पहुंच है और जो व्यक्तिगत जो अपना कद है उसमें उसे बनाने में जो टाइम लगता है। जैसे आप मोदी जी की बात लेते हैं, मोदी जी को आप 98 से काउंट कीजिए जब वो हमारे प्रभारी बन के आए थे, और उसके बाद की उनकी गुजरात की कार्यशैली को देखिए, फिर उसके बाद जो है वो पूरे भारत में, पूरे विश्व में उनका नाम बना है। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है जी। चलिए आप बताएं सर कि आपकी क्या सोच है, आप क्या चाहते हैं कि सर पार्टी से जुड़े हैं बीजेपी से, और बीजेपी को ही वोट डालेंगे। हाँ जी। अच्छा, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनको वो चीज़ें पसंद है या फिर मोदी फैक्टर की ये बात कर रहे हैं, आपको पार्टी की क्या, पार्टी का कामकाज, क्योंकि प्रदेश में सरकार है पार्टी के, तो वो कोई कामकाज ऐसा हुआ है जो आपको लगे कि हाँ साहब ये काम किया, इस आधार पर लोगों को वोट बीजेपी को देना चाहिए? हम तो सर पहले शुरू से जब बीजेपी को देते हैं, और जयराम से हमारे सीएम साहब है, वो बहुत ईमानदार आदमी है। हाँ जी, मतलब पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि वो बीजेपी को ही वोट देंगे सर। इनका ठीक कहना है कि पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी पार्टी के तरफ झुकता है। ठीक है, बाकी कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये कुछ, नाम क्या है सर आपका? ओम प्रकाश। प्रकाश जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, चुनाव अब नज़दीक है, बड़सर के लोग क्या मानते हैं कि इस बार किस पार्टी को मौका मिलना चाहिए, किस पार्टी का विधायक यहाँ से बनना चाहिए? बीजेपी का बनेगा। बीजेपी का। उसके पीछे क्या लगता है कि आपको वजह क्या है? वजह यही है जी, बीजेपी ने जो हमें दिया वो किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस ने नहीं दिया और किसी पार्टी ने नहीं दिया। एक तो हमें राम मंदिर, हिंदू हैं हम, राम मंदिर जरूरी था, मोदी जी ने दिया। J&K हमें ज़रूरी था, मोदी जी ने हमें दिया, और क्या चाहिए? अच्छा, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन चुनाव में भी, क्योंकि चुनाव प्रदेश का है, इनमें भी धारा 370 की जिसकी आप बात कर रहे हैं, या फिर राम मंदिर की बात, वो चीज़ें यहाँ पर चलेंगी, मतलब आप ये मानते हैं? चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रदेश में मगर जो काम की बात है, प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, तो कोई कामकाज भी ऐसे हुए हैं जिनको आप ये कह पाएँ कि साहब इसके आधार पर जनता को वोट डालें? काफ़ी हो रहे हैं। दुनिया को कितना राशन सस्ता मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, किसानों को पैसा मिल रहा है, किसानों को भी पैसा मिल रहा है, वो बीजने के लिए मिल रहा है, खेत बीजने के लिए मिल रहा है उनको। हाँ, तो वो बीज रहे हैं, ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, योजना के तहत जो बड़ी 1000 रुपये मिल, हाँ वो भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छे मिल रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। अभी आपके यहाँ पर विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं और पिछले 2 योजना से बन रहे हैं, अगर मैं ठीक हूँ तो अब जनता ये, उनका कोई कामकाज उन्होंने कुछ करवाया अपने कार्यकाल में? कुछ चल नहीं रहा है वैसे, क्योंकि वो अपोजिशन में दूसरा है। अपोजिशन है ये। उससे पहले तो सरकार में भी थे ना साहब, उससे पहले तो सरकार थी, बीजेपी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब कुछ करवाया उन्होंने? नहीं, वो तो अभी बने हैं ना, अभी बने हैं। हाँ जी, आप कह रहे थे मास्टर जी कुछ? जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, मुझे ये बताएं सर कि ये जो चुनावी समीकरण है, इसमें क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत आपको? मजबूत तो सभी मजबूत हैं, ऐसा नहीं है, मगर क्या है कि हमको क्या देखना है कि जो हमारे देश को अच्छा प्रधानमंत्री मोदी के अलावा मैं कहता हूँ कि दूसरा कोई नहीं है। मगर प्रधानमंत्री तो आपने बना दिए, मैं ये कहूँगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, अब तो विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें, प्रदेश में जो सरकार बननी है वो कौन सी बेहतर? जो अच्छा काम करेगा वही हमको अच्छा है, हमको कोई ऐसा पार्टी वैसे हमको कुछ नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ तमाम, क्योंकि हिमाचल में तो ऐसा होता है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसे राज होते आए हैं, तो दोनों राज्यों का अनुभव है आप लोगों को, पार्टियों का, कांग्रेस का कैसा राज, बीजेपी का कैसा राज, तो क्या लगता है कि कौन सा बेहतर? बेहतर तो अभी बस सभी अपने अपने नंबर बनाने के चक्कर में हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो देख रहे हैं कि बस हम कैसे दूसरे को नीचे गिराएं। ठीक है, सब ऐसा है, ये गंदी गेम है, ये हम लोग नहीं समझ पाएंगे उसको, दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। ठीक है, और बाद में तो चलो जो है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आएगा ठीक है, बस ठीक है। इनका यही कहना है कि साहब राजनीति जो है ना, वो वोटर
कि समझ में कम आती है, नेता ज़्यादा समझते हैं। तो ये तमाम लोग थे जिनकी राय हमने आपको बताई कि आखिर वो लोग क्या चाहते हैं, किस पार्टी को चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। इसी तरीके से आपको किसी और विधानसभा क्षेत्र में लेकर चलेंगे और बताएंगे कि आखिर वहाँ का वोटर क्या चाहता है, कि वहाँ पर क्या चुनावी माहौल है। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज